आगे बढ़ते केंद्रीय कानून मंत्री और सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर स्थित सांसद सेवा केंद्र में जन सुनवाई की और आमजन की समस्याएं सुन समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। वक्फ बिल को गरीब मुसलमानों और महिलाओं के लिए हितकारी बताया। कहा कि ये बिल गरीब मुसलमानों और खासकर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं है। विपक्ष का विरोध अनुचित है। वहीं भाषा विवाद पर कहा कि भारत की भाषाएं विविधता सम्मानजनक है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा की नहर यात्रा को सकारात्मक पहल बताया। अशोक गहलोत के आईफा समारोह पर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर में हैं। जब यहां पर होते हैं सांसद सेवा केंद्र पर लोगों से मुलाकात, जन सुनवाई का सिलसिला शुरू करता है। लेकिन देश में इस वक्त एक नई चर्चा है। जो वक्फ बिल आया है उसको लेकर विपक्ष अभी भी भले ही वहां पर पास हो गया हो, लेकिन विपक्ष लगातार निशाने पर ले रहा है, बहुत सारे सवाल उठा रहा है। आप चूंकि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले जवाब क्या है विपक्ष के आरोपों का? बहुत सारे आरोप हैं, उन पर बहुत लंबी बात हो जाएगी। आप क्या कहेंगे, कैसे आप ठीक ठहरा रहे हैं इसे? देखिए, एक तो ये विषय विपक्ष इस तरह से ले जाना चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं या धार्मिक गतिविधियां हैं उस पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये बिल्कुल निराधार है। वक्फ बोर्ड पूरा प्रशासनिक ढांचा है एक तरह का। जो वक्फ की प्रॉपर्टी होती है उसको मैनेज करने का एक ढांचा है, उसको तो मैनेज करना ही चाहिए। अब कोई मुस्लिम समाज नमाज कैसे पढ़ता है इसमें सरकार थोड़ी हस्तक्षेप कर रही है। किस मस्जिद में पढ़ता है वो उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है। हमने संविधान के अनुसार उनको धार्मिक स्वतंत्रता का पूरा मान सम्मान रखा है। लेकिन वक्फ ये प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट है। इसमें अगर कोई कब्जे हो गए हैं, इस प्रॉपर्टी का कोई सर्वे करने की बात जिला कलेक्टर के माध्यम से आ रही है, तो वो होनी चाहिए। वो इस बिल में हम लाएं और जैसे ही पता लगेगा कि भाई ये अतिक्रमण हो गया या ये संपत्ति वक्फ को ढंग से मैनेज करनी चाहिए, तो अगर स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलेगा या वक्फ की संपत्ति से कोई इनकम होगी तो अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? गरीब मुसलमानों को ही होगा। वो यही सवाल कर रहे हैं कि पासमंद की बात कर रहे हैं और आप गरीब महिलाओं की भी बात कर रहे हैं, उनको फायदा होगा। तो ये थोड़ा समझना चाहेंगे कैसे फायदा होगा? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी वक्फ की कोई प्रॉपर्टी है जिसमें कोई कब्जा है, जिला कलेक्टर भी नहीं जा सकता। तो जिला कलेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी उसको सर्वे करेंगे तो पता चलेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा किसका है, सही है या गलत है। उसको जब मैनेज करेंगे और सही हाथों में जाएंगे तो उससे इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी तो जो गरीब मुसलमान महिला होगी उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर मिलेगा, कोई गरीब मुसलमान लड़का होगा उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। तो फायदा किसको है? गरीब मुसलमानों को ही फायदा है। कलेक्टर को बहुत ज्यादा पावरफुल करने की बात कुछ नहीं है जी। उन्होंने कहा कलेक्टर, कलेक्टर से ऊपर। अच्छा, ये बताओ, रेलवे की जमीन का झगड़ा कलेक्टर सर्वे नहीं कर सकता? आर्मी की जमीन का झगड़ा कलेक्टर नहीं जा सकता? इसमें क्यों नहीं जा सकता? ऐसे कैसे हो सकता बताओ? तो आपको लगता है कि आरोप मतलब मिथ्या है? हाँ, बिल्कुल मिथ्या है। ये जो धार्मिक भावना का सहारा लेकर के आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल मिथ्या है। धार्मिक भावनाओं में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, ना सरकार का इरादा है। वक्फ जो बोर्ड है ये पूरा प्रशासनिक ढांचा है। मोदी जी तमिलनाडु थे, वहां पर एक ब्रिज का भी उद्घाटन किया और इस वक्त हिंदी को लेकर बहुत सारी बातें वहां पर चल रही हैं। उन्होंने कुछ तंज भी कसे हैं, कुछ बातें भी कही हैं। आप कैसे देखते हैं ये जो भाषा की एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है? देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें जो मातृभाषा का विषय है और उसको लेकर के उनको लगता है कि हिंदी को ये बढ़ावा दे रहे हैं। हम हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, पंजाबी, जो भारतीय भाषा है उसको सबको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा ये कहना है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि अधिकतर जो पत्र आते हैं बड़े बड़े लोगों के तमिलनाडु से, तो वो तमिल में सिग्नेचर भी तमिल में नहीं करते। और अगर उनको इतना तमिल से प्रेम है, तमिल भाषा से प्रेम है, हम तो कह ही रहे हैं कि मातृभाषा को हम प्रमोट करेंगे। जो भारतीय भाषा है उन सबको हम प्रमोट करेंगे। जो भारत की भाषा है, भारत में जन्मी, भारतीय लोग बोलते हैं, उनको हम प्रमोट करेंगे।
राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान पर आते हैं। भजनलाल जो शर्मा मुख्यमंत्री हैं वो संभाग के दौरे पर आ रहे हैं, खास तौर पर वो नहरों का अवलोकन करेंगे, हेड्स देखेंगे, चूंकि सिंचाई पानी को लेकर आपने भी उस वक्त, मुझे याद है, किसानों के लिए फ़ोन भी किया था, वो सब चीज़ें हुई थी। कैसे देखते हैं, कुछ चुनौतियाँ एजीएनपी को लेकर हमेशा से रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नहरबंदी का जब विषय नज़दीक आता है तो उसको लेकर के पूरे क्षेत्र में नहरबंदी कब से होगी, कितने दिन की होगी, हमने भी मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप नहरी क्षेत्र को एक बार देख लेंगे, अपनी आँखों से एक अवलोकन कर लेंगे, तो पता चलेगा कि कितना पानी आ रहा है, किस नहर में कितना पानी जा रहा है, टेल एंड की जो ज़मीन है उसमें कितना पानी पहुंच रहा है, नहरबंदी से जो पीने का पानी है वो कैसे मिलेगा। तो अगर आप देख लेंगे तो एक बेहतर मेरे ख्याल में मैनेजमेंट अपन कर पाएंगे। इसके लिए वो आ रहे हैं, और लोगों ने भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि नहरी क्षेत्र को एक का अवलोकन एक बार आपको करना चाहिए। ड्राई पोर्ट जैसी चीज़ें अब सुनने में आ रहा है कि धरातल पर उतरेगी। सुनते तो पहले से आ रहे थे, लेकिन आप चूंकि लगातार हम देख रहे थे, एक फ़ोन कॉल भी आपने किया था, उस दौरान से चीज़ें बदली हैं। और क्या चीज़ें हैं, कैसे देख रहे हैं बीकानेर के डेवलपमेंट को लेकर? अर्जुन मेघवाल जी का प्लान क्या है? देखिए, मैं आज ही कहता हूँ कि मैं 3-4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक है ग्रीन टेक्नोलॉजी, बीकानेर उसका हब बन सकता है, जिसमें सोलर का भी हो सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट का विषय भी हो सकता है। ये जो आप बात कर रहे हो ड्राई पोर्ट की, ये अभी बीडीए की जो जोड़बीड़ में ज़मीन बीडीए की है, वो सैद्धांतिक स्वीकृति उनको मिली है, और मुझे लगता है कि अगर ड्राई पोर्ट आता है तो यहाँ एक्सपोर्ट करने की जो सुविधा मिलेगी, उससे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और हमारे तेज़ी से विकास होगा, बीकानेर का रोजगार का अवसर मिलेंगे बीकानेर को। ड्राई पोर्ट की ज़मीन को लेकर भी कुछ अलग अलग बातें चल रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अभी वहाँ पर तो बजट घोषणा में तो टेंडर तक की तरफ चले गए हैं आप लोग। नहीं, हम अब इसमें काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। ये जो नाल के पास ज़मीन थी ना, वो एक विषय गोचर का आया था उसमें, हालांकि वो ज़मीन आवंटित हो गई थी, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने पैसे भी जमा करा दिए थे, लेकिन उसके बाद कोई विवाद हुआ। तो अब ये जो नई जगह ज़मीन आ रही है, उससे मुझे लगता है ड्राई पोर्ट जल्दी स्थापित हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों एक फिर ट्वीट किया था और कहा था कि आईफा पर जो 100 करोड़ लगाए गए, उसकी बजाय राजस्थान में अस्पतालों को ठीक किया जाता। अस्पतालों को लेकर खबरें कई तरह की आती है। अर्जुन मेघवाल जी क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी गतिविधि होती है, कोई एक्टिविटी होती है राजस्थान में, तो उसका सकारात्मक असर तो पड़ता ही है। उनको नकारात्मक देखने का जो भाव है, वो अशोक गहलोत जी से ये अपेक्षा नहीं थी कि वो तो खुद ही जब मुख्यमंत्री थे तो कई इवेंट उन्होंने कराए। तो कोई भी इवेंट हो, उसका सकारात्मक सोच, राजस्थान में उसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, उस सोच के साथ उनको बात करनी चाहिए। बहुत रत्न की प्राप्ति पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, बधाई की आपके नेताओं के भी, अशोक गहलोत को बधाई देते हुए। देखिए, ये तो अब सामाजिक विषय है, मैं भी बधाई देता हूँ। चलिए, शुक्रिया। तो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने बात की मुद्दों पर, वक्त को लेकर बोले, साथ ही साथ बीकानेर में विकास डेवलपमेंट पर अपनी बात रखी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें नकारात्मकता ज्यादा दिखाई दे रही है। भजनलाल सरकार बेहतर काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, यही हमारा फोकस है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।